हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्वेश्चन पूछो। कैसे हैं आप? बढ़िया। तो मेरा नाम है विशाल अंगर और मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है। बहुत बार आप पढ़ चुके हो। बोलो सर कब पढ़ा? अरे 5वीं 6वीं 7वीं सब में पढ़ा यार। तो बोलो सर दोबारा? दोबारा सिंपल है। क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस में दोबारा आया है, लेकिन इस बार एक और मेथड के साथ आया है। ओके तो बहुत ही मजेदार सा टॉपिक है और बहुत ही इजी है, बिकॉज आप सबको आता है थोड़ा बहुत इसके बारे में। बोलो सर सच बताएं तो अच्छा, कितनों को आता है सच? आप ही लोग बता दो यार, मैं क्यों बताऊं? मैं क्यों अपने मुंह से पोल खोलूं? आप लोगों की नहीं खोली ना, तो सिंपल आप सभी लोग जानते हो आपको कितना आता है। चलो अच्छा, अगर आता है तो जल्दी से बताओ मुझे, बिकॉज हमारा टॉपिक है एचसीएफ एंड एलसीएम। सो कैन यू टेल व्हाट इज द डेफिनेशन? व्हाट इज द डेफिनेशन छोड़ो, चलो फुल फॉर्म बता दो इसकी कि एचसीएफ की क्या फुल फॉर्म है भाई? एचसीएफ की क्या है और एलसीएम की क्या है? क्या आपको पता है कि एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? अरे याद करो, कुछ चमक रहा है? नहीं, सब भूल गए हो यार? सब भूल गए क्या? चलो कोई बात नहीं, टेंशन लेने का नहीं। देखो सब कुछ पढ़ाऊंगा, सब कुछ मतलब सब कुछ पढ़ाने वाले हैं। तो एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं। एचसीएफ मींस होता है बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम मींस लीस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोलते हैं। ओके तो इनकी ये फुल फॉर्म्स। तो आज हमारा यही टॉपिक है बेटा, क्या है? एचसीएफ एंड एलसीएम। व्हाट इज दिस? एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इस टॉपिक को समझने से पहले, एचसीएफ एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं ये समझने से पहले, यहां कुछ दो वर्ड आए हैं, क्या आप उनका मतलब जानते हो यार? सच बताना, क्या आप उनका मतलब जानते हो? अगर नहीं जानते हो तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो एक शब्द आया मेरे पास फैक्टर एंड एक आया मल्टीपल। सो डू यू नो व्हाट इज फैक्टर एंड व्हाट इज मल्टीपल? बोले सर ये क्या बात हुई? एचसीएफ एलसीएम तो चलो सहूलियत थी, समझ रहे थे, ठीक है, हो रहा था, लेकिन ये क्या है? तो बेटा अगर आप नहीं जानते कि ये क्या है, कैसे है, क्यों है, तो चलिए इनको पहले समझ लेते हैं, बिकॉज ये फैक्टर्स और मल्टीपल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो चलिए आइए सीखते हैं कि फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है। ओके लेट्स स्टार्ट। तो बेटा फैक्टर क्या होता है, मान लो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। हमारा टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं? डिफरेंस बिटवीन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? डिफरेंस बिटवीन फैक्टर्स एंड मल्टीपल। ओके सो दिस इज अवर टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं। ओके तो क्या डिफरेंस है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में? तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा टॉपिक, थोड़ा सा डिफरेंस समझाता हूं, समझिएगा। विद एन एग्जांपल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ओके सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक अ नंबर। मान लो फैक्टर की बात करते हैं। अगर मान लो एक नंबर लिया मैंने, चलिए मैंने नंबर लिया 6। क्या लिया? बड़ा छोटा नंबर लेते हैं सर, चलो कोई बात नहीं, 6 ही ले रहा हूं। 6 एक नंबर है मेरे पास। अब अगर मैं इसके फैक्टर की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा? फैक्टर की बात। अगर इसके फैक्टर्स की बात करूं, फैक्टर्स ऑफ 6, तो बेटा फैक्टर्स क्या होंगे 6 के? मैं आपको बताऊं, वो नंबर्स, अगर फैक्टर ऑफ 6 की बात करें तो क्या करूंगा? 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, क्या आएगा? 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। आ गया नहीं आ गया? तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 2 3, तो ये तो हमें 3 फैक्टर दिख गए। ओके लेकिन समझ लो बेटा, फैक्टर सिर्फ ऐसा ही नहीं होता। फैक्टर वो नंबर्स होते हैं जिससे ये नंबर पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगा। मतलब क्या है कि ऐसा नंबर जिससे अगर मैं इस नंबर को डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 0 आए। क्या है? 0। समझ रहे हो? मतलब बेटा ऐसा नंबर, तो बेटा आपको बता दूं 1 क्या है? क्या 1 से डिवाइड होता है? तो बेटा 1 एक ऐसा नंबर है जिससे हर एक नंबर डिवाइड होता है यार। कोई भी नंबर उठा लो, क्या 1 से डिविजिबल होगा? बोलो सर होगा, बिकॉज 1 इज नोन एज द यूनिवर्सल फैक्टर। क्या कहते हैं 1 को? यूनिवर्सल फैक्टर। ओके देखो 2 3 या 6, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 2 से अगर मैं डिवाइड करूं तो बेटा क्या आता है? 2 3 या 6, रिमाइंडर 0। क्या 3 से डिवाइड होता है? 3 से भी होता है। अच्छा इसके अलावा किससे डिवाइड होता है? सोचो। तो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे नहीं सर इसके अलावा तो नहीं होगा। अरे बेटा एक नंबर बच गया, क्या है? ये 6 अपने आप से भी तो डिवाइड होगा। 6 को 6 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा बचुआ? 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा बेटा। तो बेटा 1 आया तो कहीं ना कहीं क्या है? 1 2 3 6, ये 4 क्या होगा? इसके फैक्टर्स हो गए। मतलब फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर आर दोज नंबर्स
with which the number is divisible completely, या the number is completely divisible। क्लियर है नहीं क्लियर है? अगर आप लिखना चाहे, बिकॉज ये पूछा कहीं नहीं जाएगा, लेकिन आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बेसिक अगर क्लियर नहीं तो बहुत दिक्कत होगी। ओके, अगला मल्टीपल देखते हैं। तो अब मैं मल्टीपल ऑफ 6 की बात करता हूं। क्या करूं? मल्टीपल्स ऑफ 6। अब मल्टीपल्स ऑफ 6 क्या होंगे भाई? क्या होंगे मल्टीपल्स ऑफ 6? यस, बोलो जल्दी से। बोलो सर ये क्या बात हुई? अब मैं आपको सिंपल समझो, सिंपल शब्दों में। फैक्टर क्या था? वो नंबर्स जिससे 6 डिविजिबल था। मल्टीपल्स क्या है? मल्टीपल्स क्या है? वो नंबर्स जो 6 से डिविजिबल हैं। बोलो सर ये क्या बात हुई? वो नंबर जो 6 से कंप्लीटली डिविजिबल, मतलब क्या है कि अगर देखें तो पहला नंबर जो 6 से कंप्लीटली डिविजिबल है, मतलब क्या, अगर 6 को 6 से डिवाइड करूं तो देखो 1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो बेटा पहला नंबर जो 6 से कंप्लीटली डिविजिबल वो क्या हो गया? 6 हो गया, हो गया। अब अगर ध्यान से देखो बेटा 12 को अगर 6 से डिवाइड करो तो क्या आ रहा है? 2 आ रहा, नहीं आ रहा है? मतलब कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, तो ये क्या आ गया? 12 आ गया। फिर अगर देखें तो क्या 18 को 6 से डिवाइड कर सकता हूं? बोलो सर बिल्कुल कर सकते हो। ये क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, तो बेटा 18 हो गया। फिर अगर बोले तो आ जाएगा 24, फिर 30, फिर 36, फिर 42, फिर 48, फिर 54, फिर 60, फिर 66 एंड सो ऑन। अरे कुछ नहीं बेटा, मल्टीपल्स में अगर ध्यान से देखोगे तो क्या है? 6 का टेबल पढ़ते चले जाओ और वो टेबल जो होगा वही सारे के सारे उसके मल्टीपल्स होंगे। क्लियर है नहीं क्लियर है? अरे क्लियर है नहीं क्लियर है? बेटा बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि कहां पे एचसीएफ निकालना है, कहां पे एलसीएम निकालना है। क्वेश्चंस आगे आपको ऐसे मिलेंगे कि आपको सोचना पड़ेगा दैट वेदर आई हैव टू फाइंड द एचसीएफ और एलसीएम दिस क्वेश्चन। तो वहां पे बस आपको यही समझ में आना चाहिए कि आपको यह पता होना चाहिए कि आपको नंबर बड़ा चाहिए उन नंबरों से या उनसे छोटा चाहिए। ओके, क्योंकि बेटा फैक्टर अगर ध्यान से देखोगे, अब मैं आपको थोड़ा और कंपैरिजन करवाता हूं, तो फैक्टर अगर आप ध्यान से देखोगे तो फैक्टर वो नंबर्स होते हैं जो नंबर के या तो बराबर पहुंच सकेंगे या उससे छोटे ही मिलेंगे, आपको बड़े कभी नहीं मिलेंगे। समझ में आया नहीं आया? तो ये है छोटे मियां और ये है बड़े मियां। एलसीएम मतलब बड़े मियां है बेटा, भले ही इसमें लिखा जरूर है लीस्ट, छोटा लग रहा होगा, लीस्ट मतलब कम होता है ना, लोएस्ट मतलब कम होता है ना। ओके, हाईएस्ट बच्चों को लगता है एचसीएफ में हाईएस्ट मतलब बहुत बड़ा हो गया, लेकिन बेटा वो फैक्टर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? फैक्टर की। तो बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अभी हम आगे देखेंगे। तो बेटा फैक्टर हमेशा नंबर से छोटा या उसके बराबर हो सकता है और मल्टीपल हमेशा नंबर से बड़ा या उसके बराबर हो सकता है। क्लियर है नहीं क्लियर है? अरे क्लियर है? तो हम कह सकते हैं कि फैक्टर ऑफ n is always less than or equal to n, okay, and multiple of n is always greater than or equal to n। मतलब मान लो कोई नंबर n है, for any number n, for यहां लिख दे रहा हूं, चलो, for any number n। क्लियर है नहीं क्लियर? अगर n कोई नंबर है मान लो, तो बेटा वहां पे जो फैक्टर अगर n की बात करेंगे तो वो हमेशा n से छोटे n के बराबर आएंगे, और मल्टीपल्स की बात करें तो वो हमेशा n से बड़े या n के बराबर आएंगे। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो बेटा दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कि फैक्टर मल्टीपल क्या होते हैं। ओके, तो मल्टीपल्स जब भी आपको कोई बड़ा नंबर फाइंड करना पड़े तो आप मल्टीपल की तरफ भाग रहे होंगे कि मल्टीपल चाहिए होगा वहां पे। ओके, क्लियर है नहीं क्लियर है? वो उसकी टेबल में जो भी आ रहा होगा। लेकिन फैक्टर की बात करें तो वो नंबर जिससे वो डिवाइड हो जा रहा हो प्रॉपर। क्लियर है? तो इसी डिफरेंस के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एचसीएफ और एलसीएम की। क्या बात करते हैं बेटा? एचसीएफ एंड एलसीएम। ओके, तो बेटा एचसीएफ एंड एलसीएम की बात करूं तो पहले चलो एचसीएफ की बात कर लेते हैं। एचसीएफ होता क्या है भाई? तो एचसीएफ हमने सबने पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है बच्चा? एचसीएफ व्हाट इज दिस? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपको ध्यान होगा, आप सभी लोग ये निकालते हुए आए हैं किसी तरीके से। ओके, ध्यान करवाऊं क्या? मान लो बेटा, मान लीजिए दो नंबर, 3 नंबर है हमारे पास, या चलो 2 नंबर ले लेते हैं। जस्ट लाइक मैंने लिया 36 एंड ले लिया मान लो 42, या चलो 45 ले रहा हूं। ठीक, 36 एंड 45 मैंने नंबर ले लिया, या चलो 42 ही ले लेता हूं, चलो हटा। ठीक, 36 एंड 42 मेरे पास नंबर है। अब इनका मुझे क्या फाइंड करना है? एचसीएफ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है भाई? एचसीएफ। कर ले, आइए देखते हैं। तो बेटा इनका अगर मैं एचसीएफ फाइंड करूंगा तो ध्यान से देखो क्या आएगा। अब एचसीएफ की बात करें तो आपने बचपन में जो किया वो ऐसे किया होगा, पहले 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते होगे,
तो 2 18। प्राइम फैक्टराइजेशन ध्यान रखिएगा, प्राइम नंबर्स, क्लियर है क्या? ओके तो बेटा ये 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, ओके एंड फिर 42 करते थे। 42 क्या आता था? 2 21 3 7 जा एंड 7 1 जा, यही तो था। फिर HCF कैसे निकालते थे? याद करो यार, नहीं याद आ रहा है क्या? चलो साफ बनाते हैं, आइए देखते हैं ध्यान से। तो बेटा क्या करते थे? 36 इक्वल टू लिखते थे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 एंड 42 को क्या लिखोगे? 2 इंटू 3 इंटू 7। चलो बचपन याद कराएं आपको। देखो बेटा ये ऐसा वाला सांप बनाया है क्या? ऐसा वाला गोला बनाए थे, ये इससे मिल गया, जो भी इन दोनों में कॉमन आ गया वही होगा आपका। फिर क्या करो? तो देयरफॉर HCF ऑफ 36 एंड 42 इज, जो भी इनमें कॉमन फैक्टर्स मिले, क्या मिले? जो भी कॉमन फैक्टर्स मिले वही कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना, तो क्या देखेंगे? जो भी कॉमन फैक्टर मिल रहा है, जैसे यहां 2 मिला कॉमन, तो 2 इंटू 3 मिला तो 3, तो जो भी आ गया यही हो गया हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब क्या है? वो सबसे बड़ा नंबर जिससे ये दोनों नंबर से डिवाइड हो सके। नहीं मानते? देखो बेटा 36 को 6 से डिवाइड करूंगा तो 6 आ जाएगा, 42 को 6 से डिवाइड करूंगा तो 7 आ जाएगा। क्या 6 से बड़ा कोई ऐसा नंबर है जिससे दोनों नंबर डिवाइड होते हो? नहीं होगा। बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा वो नंबर या वो फैक्टर जो सबसे बड़ा हो जिससे दोनों नंबर डिवाइड हो सके पूरी तरीके से। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो दिस इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एलसीएम तो कहीं ना कहीं अभी भी हम HCF में तो यही काम अभी भी करेंगे, बस इसको लिखने का तरीका मैं बताऊंगा कैसे करने वाले, ठीक है? लेकिन एलसीएम पुराना जमाना क्या था हमारा एलसीएम फाइंड करने का? ध्यान दो, एलसीएम क्या होता है भाई? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यही तो होता है ना। क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता क्या बच्चा, ये समझो। अच्छा देसी भाषा में आते हैं हम, थोड़ा ज्यादा एसेंट अच्छा नहीं लगता ना। आइए तो बेटा लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करें तो बेटा लीस्ट कॉमन, फॉर एग्जांपल फिर से मैं ले रहा हूं 36 एंड 42, दो ही नंबर लिए, ध्यान दीजिएगा बच्चा। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, चलो 36 लिखा मैंने, आपको ध्यान होगा बचपन में ऐसे निकालते थे एलसीएम, ध्यान करो, आओ बचपन वाले दिन याद दिलाते हैं, बचपन की पाठशाला करते हैं, करें? बेटा क्या करते थे? 2 18 जा 36 एंड 2 21 जा, फिर 2 9 जा 2 21, सबसे छोटे नंबर शुरू करते थे, फिर 3 जा एंड 3 7 जा, फिर 3 1 जा 7 जा, फिर 7 1 1। ध्यान आ रहा नहीं ध्यान आ रहा है? जहां पे एंड में 1 1 हो जाता था जाके वहीं पे हम खत्म कर देते। तो एलसीएम क्या होता था? तो एलसीएम बोले तो क्या आएगा? तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो बेटा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ओके तो बेटा क्या हुआ? एलसीएम अगर देखें तो क्या आएगा भाई? तो देख लो, 7 या 21 21 63, तो 63 इंटू 2 दैट इज 126, 126 इंटू 2 दैट इज 252। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो बेटा क्या हो गया? एलसीएम हमारा जो आ गया किसका? 36 एंड 42 का, वो क्या आ गया? वो आ गया 252। क्लियर है? तो एलसीएम निकालने का ये जो मेथड होता था इसे हम कहते थे डिवीजन मेथड। क्या बोलते थे बेटा? डिवीजन मेथड। तो दिस मेथड ऑफ फाइंडिंग एलसीएम वाज डिवीजन मेथड। ओके तो यहां से अब एलसीएम का मतलब अगर देखें तो क्या, ध्यान से देखो, 252 लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है? ये वो स्मॉलेस्ट नंबर है, समझिएगा मेरी बात, समझिए। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब समझिए, दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर जो कि 36 और 42 दोनों से डिविजिबल है। अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ये वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो 36 और 42 दोनों से पूरी तरीके से क्या हो? डिविजिबल हो। ये स्मॉलेस्ट नंबर की बात हो रही होती है। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो दिस इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अंडरस्टैंड? आई होप आपको यहां तक क्लियर है। अगर क्लियर है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके बताओ सर एकदम क्लियर है, खतरनाक तरीके से। ओके तो जल्दी से आइए, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब तो सर बोलो ये तो
क्या था हमारा, डिवीजन मेथड था। तो लेकिन अब हमारे जो कोर्स में आया है बेटा एलसीएम, अगर आप ऐसे भी आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, जब वो ना कर पाओ तो ये उठा के कर देना बस, ठीक है, छोड़ना नहीं है कुछ भी, इसीलिए ये दोबारा बता दिया। तो बेटा अब जो हमारे पास मेथड है वो क्या है, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या है बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो उस मेथड से हम कैसे फाइंड करते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम, जरा ध्यान से देख लीजिए। तो मेथड इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फॉर एचसीएफ एंड एलसीएम, फॉर एचसीएफ एंड एलसीएम। ओके, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे हम एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल बेटा समझिए, मैंने दो नंबर लिए, मान लो मैंने लिया एक, लेट्स टेक अ नंबर 8, ओके, या चलो 8 ना लेके चलो एक 6 लेता हूं, एक लेता हूं 15, सही है, बोलो सही है, सही है ना, ओके चलो ठीक। थोड़ा ध्यान से देखो, अब इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मैं 2 into 3 लिख सकता हूं। इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिखूंगा बेटा मैं 3 into 5, यही तो है। इसके अलावा क्या कुछ और लिख सकता हूं, या चलो एक काम करते हैं, कुछ बड़ा नंबर लेते हैं, थोड़ा सही शुद्ध आए। तो यहां पर तो सबकी पावर 1 ही दिख रही है। फॉर एग्जाम्पल चलो मैंने एक 12 नंबर लिया एंड एक ले लेता हूं, व्हाट शुड आई टेक, नंबर इज, चलो नंबर है हमारे पास 28, ठीक है। अब ध्यान से देखो बेटा क्या होगा, तो 12 28, 12 को लिख सकता हूं बेटा, अब 12 क्या होता है ध्यान दो, अब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो बेटा अगर आप, अब देखो कुछ बच्चे होंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे ही करेंगे, कैसे, 12 2 6 जा 12 2 3 जा एंड 3 1 जा। अगर ध्यान दो आप ऐसे, अब बार बार, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, तो आप चाहे तो सीधे से लिख सकते हो। 12 क्या होता है, 4 into 3 होता है, और प्राइम नंबर्स में तोड़ना, तो 4 तो प्राइम नंबर है नहीं, नहीं है ना, तो ये होता है मान लो 4 into 3, ये तो सबको पता है ना। लेकिन मुझे पता है 4 प्राइम नंबर नहीं है, तो 4 क्या है, तो ये हो सकता है 2 का स्क्वायर कर दूं 4 को, तो बेटा क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर into 3 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो ये क्या होगा, ये बेटा होगा प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर है नहीं क्लियर है, 2 का स्क्वायर into 3 करके देखो तो बेटा क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। देखो 2 का स्क्वायर into 3, ऐसे 28 कर रहे हैं तो बेटा क्या है, 4 7 जा 28, तो 4 की जगह क्या लिखा, 2 का स्क्वायर into 7, सिंपल, आ गया। अरे क्लियर है, ओके चलो ठीक है बच्चा, अगर आपको क्लियर है तो दैट्स गुड, लेकिन फिर से नंबर ऐसा पड़ गया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो बेटा एचसीएफ एंड एलसीएम की बात कर रहे थे। अब एचसीएफ क्या होता है वो देख लो भाई, एचसीएफ ध्यान दीजिएगा, एचसीएफ ऑफ दो नंबर, अगर मान लो दो नंबर है हमारे पास ए कॉमा बी, तो ध्यान दीजिएगा इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा और एलसीएम क्या होगा, ओके, या दो क्या कितने भी नंबर हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एचसीएफ क्या होने वाला है किन्हीं भी नंबर्स का, तो एचसीएफ क्या होता है बेटा, हमने क्या देखा, ध्यान से देखो, अगर मैं एचसीएफ की बात करूंगा तो जो भी इनमें कॉमन फैक्टर होंगे, होंगे नहीं होंगे, जो भी कॉमन फैक्टर होंगे उनकी लोएस्ट पावर क्या होगी बच्चा, लोएस्ट पावर। मतलब मैं बोल सकता हूं एचसीएफ इक्वल्स टू क्या होगा कि कॉमन प्राइम फैक्टर ले लो, या बोल दो प्रोडक्ट ऑफ, हटो सीधे लिख ही देता हूं कि प्रोडक्ट ऑफ smallest powers of common prime factors, common prime factors। समझिएगा इस चीज को कि प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर क्यों बोला मैंने, कि जो भी स्मॉलेस्ट पावर होगी ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो ध्यान से देखते हैं क्या होगा, फॉर एग्जांपल कॉमन प्राइम फैक्टर देखें तो क्या है, इनमें इन दोनों में कॉमन प्राइम फैक्टर नंबर में क्या आ रहा है, बस 2 एक कॉमन प्राइम फैक्टर दिख रहा है, दिख रहा नहीं दिख रहा, उसकी स्मॉलेस्ट पावर दोनों में देखो तो इसमें भी स्मॉलेस्ट पावर, इसमें भी 2 है और इसमें भी पावर क्या है, 2 है नहीं है, तो ये नंबर थोड़े से दोनों में सेम ही आ रहा है, ओके। चाहूं तो एक नंबर बदल दूं क्या, 12 दूनी 24, चलो इसको 24 कर देता हूं, ठीक है, दिस नंबर इज 24 क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 2 into 2 into 2 into 3, ओके। मतलब क्या देखो 2 2 जा 4 2 जा 8 8 3 24 हो जाएगा। तो चाहूं तो इसको क्या ले सकता हूं,
इसको लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 3 लिख दूं। अब जरा ध्यान से देखो, आपको इजीली समझ में आएगा। तो बेटा प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। ध्यान से देखें बच्चा, तो क्या मिला हमें, हम बोल सकते हैं कि अगर मुझे HCF फाइंड करना पड़े, HCF ऑफ 24 एंड 28, तो बेटा क्या करना है, कॉमन प्राइम फैक्टर देखने पहले। कॉमन प्राइम फैक्टर क्या दिख रहा है, बस 2 ही इसमें कॉमन प्राइम फैक्टर है और कोई कॉमन प्राइम फैक्टर दिख ही नहीं रहा। अब उसकी भी स्मॉलेस्ट पावर क्या है, तो बेटा स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 2 लिखा हमने, यहां पे 3 है, यहां पे 2 है, छोटा पावर कौन सा है, 2 है ना, तो 2 की पावर 2 कर दो, बस दिस इज योर आंसर। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, 4 इज द आंसर। और नहीं मानते 4 ही देखो वो हाईएस्ट फैक्टर है या हाईएस्ट नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है 4, जिससे ये दोनों नंबर्स डिवाइड होते हैं। ओके 24 ये भी 4 से ही डिवाइड होगा तो 6 आ जाएगा, और 28 4 से ही डिवाइड होगा तो 7 आ जाएगा। इसके अलावा कोई 4 से बड़ा नंबर है ही नहीं जिससे दोनों नंबर डिवाइड हो सके। समझ में आ गया नहीं आ गया, तो हमें क्या देखना है, कॉमन प्राइम फैक्टर देखने हैं और उनकी स्मॉलेस्ट पावर। HCF में ध्यान दीजिएगा, भले ही इसमें होता हाईएस्ट लिखा होता है, लेकिन पावर हम क्या लेते हैं, स्मॉलेस्ट लेते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चा। ओके अब एलसीएम की बात करें, अगर एलसीएम की बात करें, देन व्हाट इज एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है बच्चा, तो हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर, ओके हाईएस्ट पावर्स ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। ध्यान दो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ईच प्राइम फैक्टर का मतलब क्या हुआ यहां पे। तो ईच प्राइम फैक्टर बोले तो क्या होगा, ओके ध्यान दो बेटा, ईच प्राइम फैक्टर मतलब कोई भी जितने प्राइम फैक्टर है सबको उठा लो। किसको उठा लो, सबको। ओके ईच है यहां पे, मतलब सबको उठा लेना, यहां पे कॉमन नहीं देखना है, हमें क्या देखना है, कोई भी प्राइम फैक्टर सब उठा लो। ओके और उनकी हाईएस्ट पावर जो है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। मतलब अगर मुझे एलसीएम फाइंड करना हो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यही है बेटा, किसका, 24 एंड 28 का। थोड़ा ध्यान दो, प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, एक तो 2 है, एक 3 है, एक 7 है। ठीक है भाई, पहले 2 3 7 लिख दो, आप लिख दिए, तो 2 इंटू 3 इंटू 7। अब इनकी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट यार, हाईएस्ट बड़ी वाली पावर। बड़ी वाली पावर कौन सी है, देखो इसकी पावर 3 है, बड़ी 2 की सबसे बड़ी पावर, यहां 3 है यहां 2 है, तो बड़ी क्या हुई, अरे बड़ी तो पता है ना क्या है भाई, 3 है। और बोलो सर यहां क्या पावर है, यहां 3 की पावर 1 है, यहां 7 की पावर 1 है, जब कोई पावर ना दिखो तो 1 है, तो बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7। तो बेटा क्या हो जाएगा, ये हो गया एक तरीके से 8 इंटू 3 इंटू 7। ओके तो बेटा 7 दिया 21, मतलब अब आप अपने आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके ऐसा कोई वो नहीं है, तो बेटा 8 बन जाए 8 2 16, 168 इज द आंसर। क्लियर है नहीं क्लियर है, तो 168 वो सबसे छोटा नंबर है जो इन दोनों नंबर से डिविजिबल होगा। क्लियर है, तो दिस इज व्हाट इज HCF एंड LCM। ओके कि HCF क्या होता है, LCM क्या होता है, क्लियर है नहीं क्लियर है, और ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकाला जाए। क्लियर है, मतलब क्या है, तो हम बोल सकते हैं ठीक है आप इतना ही समझ लें बस। क्लियर है नहीं क्लियर है, तो प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, सारे प्राइम फैक्टर लेना है इसमें, और इसमें क्या लेना है, इसमें सिर्फ कॉमन प्राइम फैक्टर लेना है, वो भी स्मॉलेस्ट पावर के साथ। दिस इज द डिफरेंस। ओके अब चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके आपके लिए एक क्वेश्चन है, जल्दी से आपको बताना है कि इनका HCF और LCM क्या होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ओके फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ, किसका पढ़ने वाले हैं, 27 एंड 39। ओके तो आपको इसका HCF एंड LCM बताना है मुझे जल्दी से। कमेंट सेक्शन में जल्दी से इसका आंसर लिख के बताएं, पता चले कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आया है समझ में, नहीं आया। अगर नहीं आया हो तो कुछ और करेंगे तड़कता भड़कता। ओके नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट सा एक रिलेशन पढ़ने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। ओके तो विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।